नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेएमएम ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार का 714 करोड़ की राशि काटे जाने का कड़ा विरोध जताया। उसी को लेकर जेएमएम महासचिव विनोद कुमार पांडे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि डीवीसी के बकाया के तौर पर केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के खाते से काटे गए 714 करोड़ रुपए पर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपना विरोध जताया है और जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे द्वारा मीडिया से केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्य होने का झारखंड को भुगतान करना पड़ रहा है। हम बकाया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें केंद्र थोड़ी रियायत दे, किस्तों में पैसे ले। भाजपा शासित राज्यों पर डीवीसी का करोड़ों बकाया पर वहां कार्रवाई नहीं हो रही है। केंद्र सरकार की इस कार्रवाई से राज्य का वित्तीय संकट बढ़ सकता है। पेंशन और वेतन देने में भी मुश्किल होगी। सोशल सेक्टर में स्कीम चलाने पर भी असर पड़ेगा। हमने केंद्र को चिट्ठी लिखकर त्रिपक्षीय समझौते में बदलाव की थी। मांग रेवेन्यू कलेक्शन में कमी आई है। कोरोना की वजह से हम खुद वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में केंद्र के द्वारा 2100 करोड़ सितंबर और दिसंबर महीने में फिर काटा जाएगा। लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर के सांसद हैं, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति, एक सांसद या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा केंद्र सरकार के सामने राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में, केंद्र के इस सौतेले व्यवहार के बारे में या राज्य के विकास से संबंधित किसी भी तरह की बातचीत नहीं की गई है। लेकिन वही सांसद, वही नेता जब इस राज्य में आते हैं तो सारा ठिकरा राज्य सरकार पर फोड़ने का काम करते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब इस राज्य का कमान माननीय हेमंत सोरेन जी ने संभाला, उस समय राज्य की वित्तीय स्थिति क्या थी और आज राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है। आज स्थिति यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 714 करोड़ रुपये काटे गए हैं, उन पैसों के काटने के बाद राज्य में जो कर्मी हैं उनके वेतन में भी काफी दिक्कतें आने वाली हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा ये बातें कही गई है। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जो भाजपा शासित हैं या दूसरे दलों के द्वारा वहां पर सरकार बनाई गई है, लेकिन उन राज्यों के साथ में इस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार नहीं कर रही है। और उसमें खास करके मैं उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश की बात करूंगा। अरबों रुपये वहां पर बकाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार का झारखंड के सरकार के साथ में है, झारखंड के लोगों के साथ में है, उस तरह का व्यवहार उन राज्यों के साथ में नहीं किया जा रहा। यानी उनके ऊपर में किसी तरह का कोई दबाव केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। साथियों, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो भाजपा शासित राज्य हैं और जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके साथ में किस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लगातार आपत्ति दर्ज करने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी तरह का ठोस कदम नहीं उठाना इस दिशा में अपने आप में संदेह पैदा करता है। और आज तो राज्य के वित्त मंत्री ने भी अपनी बात रखी है और केंद्र सरकार से आग्रह भी किया है कि जो बकाया पैसा है हम उस पैसे को देना चाहते हैं, लेकिन उसमें हमको सहूलियत दिया जाए। उसके बावजूद भी जो धमकी पत्र के द्वारा सरकार को दी जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी कड़ी आलोचना और कड़ी निंदा झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है। जो बकाया राशि है उस राशि के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने हर महीने 125 करोड़ रुपया
केंद्र सरकार के खाते में जमा करने का काम किया है और लगातार हर महीने ये पैसा केंद्र सरकार के खाते में जमा होता है। लेकिन उसके बावजूद जो बकाया पैसा है 714 करोड़ रुपया काटने के बाद राज्य के ऊर्जा विभाग को एक नोटिस भी दिया गया है कि वो जो 21 करोड़ रुपया बकाया है राज्य के ऊपर में उसको आप जमा कर दें। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि राज्य के अंदर में डीवीसी का जो कमांड एरिया है वो 7 जिले हैं और उन 7 जिलों के लोग किस तरह से प्रभावित होते हैं केंद्र सरकार के इस निर्णय से, इससे हम सभी वाकिफ हैं। वी टाइम न्यूज के लिए रांची से दिलीप सिंह परिहार की रिपोर्ट।